विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद् भद्रं तन्न आशुव। सभी आर्यजन को मेरा नमस्ते। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं वो विषय कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, जिसको भारत भूल चुका है। इस विषय के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। विषय ये है कि आज हमारे भारत में अगर देखा जाए तो इस व्यक्ति को इतना कोई जानता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। और इस व्यक्ति ने आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रेरित होकर और इस भारत देश को आजादी दिलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाने का कर्तव्य और कार्य किया है, जिनका नाम है पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा एक ऐसे महापुरुष थे, ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इंग्लैंड, जेनेवा, बड़े बड़े देशों में जा करके वेद का प्रचार किया। वेद के प्रचार के साथ साथ इन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाई। वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी में गुजरात के मांडवी नामक कस्बे में हुआ था। और जो इनके पिता थे, उनके पिता का नाम था श्री कृष्ण वर्मा। श्री कृष्ण वर्मा के यहां पर इन्होंने जन्म लिया, जिनका नाम था कृष्ण श्यामजी वर्मा। श्री कृष्ण श्यामजी वर्मा, ठीक है, इनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो जब ये 10वीं पास वहीं से कर लेते हैं कस्बा में रह के, जब वहीं मांडवी कस्बा था, वहीं पर स्कूल था, वहीं पर रहते हैं और रह करके वहीं से ये 10वीं पास कर लेते हैं। 10वीं पास करने के बाद में जब वे पहुंचते हैं, जाते हैं, जाने के बाद में वहां पर पहुंचते हैं मुंबई में। मुंबई में जाकर के उन्होंने आगे की शिक्षा को उधार दी, शिक्षा को आगे बढ़ाया। और ये शिक्षा में भी ऐसे वैसे छात्र नहीं थे, ऐसे छात्र नहीं थे शिक्षा में। ये ऐसे विद्यार्थी थे, बहुत ही मेधावी छात्र। अगर टीचर ने अगर कह दिया, टीचर ने अगर उनसे कह दिया कि ये आपको याद करके सुनाना है, तो वहीं तुरंत सुना दिया करते थे। ऐसे ये छात्र थे पढ़ने में। जब ये मुंबई में रह रहे थे और वहीं पर रह करके अध्ययन कर रहे थे, संस्कृत का भी अध्ययन अच्छे प्रकार से कर रहे थे, तो वहां पर स्वामी दयानंद जी का आगमन हुआ 1874 में। तो जब 1874 में स्वामी दयानंद जी वहां पर पहुंचे और स्वामी दयानंद का मिलन श्यामजी कृष्ण वर्मा से हुआ। श्यामजी कृष्ण वर्मा से जब स्वामी दयानंद का मिलन हुआ तो स्वामी दयानंद की बातों को सुनकर, स्वामी दयानंद के विचारों को सुनकर पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा बहुत ही उनसे प्रभावित हुए। और स्वामी दयानंद के प्रभावित होने के बाद स्वामी दयानंद ने एक बात और कही थी कि बेटे, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो और संस्कृत का अच्छा ज्ञान है आपको, अच्छा ज्ञान है आपको, तो आप ऐसा कीजिए कि भारत में नहीं बल्कि विदेशों में जाकर के इसका प्रचार कीजिए, वेद प्रचार कीजिए। और इस भारत जो है, ये भारत हमारा ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता में झगड़ा हुआ है, ब्रिटिश साम्राज्य ने इसको, भारत को जकड़ लिया है, इसको आपको बंधन से मुक्त कराना है और विदेशों में जा करके चाहे प्रचार भी कीजिए और इसके जो क्रांतिकारी भाव है उसको भी आगे प्रकट कीजिए। तो इस बात को सुनकर के श्यामजी कृष्ण वर्मा प्रभावित हुए। उसके बाद में जब ये 12th पास कर लेते हैं, उसके बाद में जब ये पुणे में प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देते समय क्या हुआ, मुनोर मिलियन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो पूरे विश्व में मानी जाने वाली यूनिवर्सिटी है, इंग्लैंड में है, जो नंबर 1 पर आती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर
पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा को सुन रहे थे, उनके उद्बोधन को सुन रहे थे। तो क्या हुआ कि जब उनके उद्बोधन को जब सुन रहे थे प्रोफेसर जी, और सुनने के बाद में जब श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास गए और उनसे कहा कि आप तो बहुत अच्छा, और उनसे श्यामजी कृष्ण वर्मा से वो प्रोफेसर बहुत ही प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद में उनसे कहा कि आप हमारे साथ चलिए और इंग्लैंड आप हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिलाएंगे और वहीं से पढ़ना। तो अब उनको ना इंग्लैंड जाने का मौका मिला। इंग्लैंड जब जाने का उनको मौका मिला श्यामजी कृष्ण वर्मा को, तब इंग्लैंड वो जब गए और वहां पर जाकर के उन्होंने अध्ययन को जारी रखा। तो उन्होंने वहां पर जब उन्होंने इसको अध्ययन को जारी रखा, अध्ययन को जारी रखते रखते उन्होंने फिर बीए और लॉ की डिग्री वहां से इन्होंने प्राप्त की। बीए और लॉ की डिग्री इन्होंने प्राप्त करने के बाद ये 1885 ईस्वी में भारत दोबारा लौटकर आए। भारत में जब ये दोबारा लौट करके आए तो वहां से सोच करके आए थे कि मुझे इंडियन हाउस की स्थापना करनी है इंग्लैंड में। और तो जब वो यहां पर आए तो उनके पास इतनी पैसे की जरूरत थी, पैसा इतना नहीं था उनके पास कभी। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जो अजमेर में वकालत करना स्टार्ट की, वकालत करते थे अजमेर में, और अजमेर में वकालत करते करते इन्होंने फिर आगे चल करके क्या किया कि आगे ये जूनागढ़ के राजा, वहां पर जूनागढ़ के राजा के यहाँ पर ये, और उदयपुर का राजा, इनके यहाँ पर इन्होंने दीवान और मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। जूनागढ़ के राजा के पास ये दीवान रहे, और 1893 से 1895 तक ये उदयपुर के राजा के कोर्ट में इन्होंने कार्य किया है। उदयपुर के राजा जो थे उनके कोर्ट में इन्होंने कार्य किया 1893 से 1895 तक। उसके बाद में फिर इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को देखकर क्या हुआ कि ये जब वहां पर रह रहे थे और रहते रहते इन्होंने देखा कि अंग्रेज हमारे पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार जब भारत पर कर रहे हैं तो इस बात को देख करके इन्होंने अच्छा नहीं लगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा को ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि मैं चाहे भारत न रहकर इंग्लैंड में रहूं, लेकिन मैं भारत को आजाद कराने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तो ये उन्होंने एक वादा किया अपने आप से, और फिर उन्होंने जाकर के सीधे गए वहां से और इंग्लैंड पहुंचे। इंग्लैंड हो गए और इंग्लैंड जाकर के उन्होंने क्या किया कि इंडियन हाउस की वहां पर स्थापना की, वो भी आज भी है वो इंडियन हाउस वहां पर। तो उन्होंने इंडियन हाउस जाकर के और वहीं पर उन्होंने इंडियन हाउस की स्थापना की, और उन्होंने एक मकान भी खरीदा। अपना मकान एक जगह पर खरीदा जिसका नाम इंडियन हाईगेट इलाका। इंडियन हाईगेट इलाका में इन्होंने एक मकान खरीदा, वहीं पर रहने लग गए। और वहीं पर इन्होंने क्या कार्य किया कि वहां पर ये कार्य किया इन्होंने कि जो भी अपने यहाँ के क्रांतिकारी होते थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी बड़े बड़े हमारे यहाँ के क्रांतिकारी थे, उनको वहां पर रहने की व्यवस्था पूरी, और वहां पर खाना पीना सारा कुछ कराया करते थे, रहने की टिकने की व्यवस्था थी। वहीं पर इनकी मीटिंग हुआ करती थी, क्या करना है, कैसे देश को आजाद कराना है, ये सारा कुछ वहीं पर हुआ करता था इन्हीं के मकान में। ये भी एक बात इतिहास में मिलती है, लेकिन इनको आज कोई नहीं जानता है। एक बात मैं हर बार कहा करता हूं कि आज अगर हमारे नागरिक को, हमारे देश के, अगर हमारे भारत के नागरिक को यह पूछ लिया जाए कि हमारे देश में कितने शहीद हुए, कितने क्रांतिकारी थे, लेकिन जवाब नहीं है मुंह पर, भूल गए उनको। तो याद कौन है याद है? याद वो है फिल्म के हीरो याद है उनको तो, और हीरोइनी, नायक और नायिका याद है, लेकिन आज कोई देशभक्त याद नहीं है किसी को। और यह भी देखा जाता है कि जब किसी से पूछा जाए कि हमारे देश में कितने लोग क्रांतिकारी थे, कितने शहीद हुए, कितनों ने अपनी जान गंवा दी हथेली पर रखकर, लेकिन कोई नहीं बता पाएगा। अगर किसी से पूछ लिया जाए कि अगर हमारे देश में कितने नायक और नायिका हैं, कितने हीरो और हीरोइनी हैं, तो एक एक गिनती करके बच्चा बता देगा। लेकिन हमारे देश के जितने भी नौजवान इस देश को आजाद करके चले गए, उनको तो आज कोई नहीं जानता। तो ये हमारे देश की बहुत कमी है।
नागरिक की कमी है ये, कि उनको याद करना चाहिए, अपने पुरखों को याद करो, अपने पुराने लोगों को याद करो। उनसे ही शिक्षा मिलती है कि हमारे देश में उन्होंने इतनी मेहनत करके और देश को आजाद कराया है। उनको आज भूल गए। आज पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा को आज कोई नहीं जानता है। तो इसी के बीच में आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने। तो उन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली थी और वहीं रहने लगे। रहते रहते उन्होंने एक समाचार पत्र वहां पर स्टार्ट किया। तो उन्होंने समाचार पत्र जो स्टार्ट किया, समाचार पत्र, वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था द इंडियन सोशलॉजिस्ट। द इंडियन सोशलॉजिस्ट इन्होंने एक समाचार पत्र का आरंभ किया और वहां पर समाचार पत्र का चलाते रहे। और उसमें भी इन्होंने बहुत कोशिश की कि भारत देश को आजाद किया जाए और भारत देश को आजाद कराया जाए। इन्होंने बहुत ही कोशिश की और भारत में न रहकर भी भारत को आजाद कराने में बहुत ही अहम भूमिका इन्होंने निभाई। और इन्होंने राजनीति के कदम न उठाकर पत्रकारिता में अच्छा योगदान देकर और भारत को आजाद कराने की पूरी कोशिश की। लेकिन ये राजनीति में नहीं गए, इतना राजनीति में नहीं गए, लेकिन इन्होंने बाहर से ही इतना देश को आजाद कराने में मेहनत की, वो कुछ ज्यादा है। बहुत मेहनत की इन्होंने देश को आजाद कराने के लिए, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि मदनलाल ढींगरा जो थे, इनके शिष्य थे, परम शिष्य थे। जब ये जो है इन्होंने इंडियन हाउस की स्थापना करने के बाद में इन्होंने इंडिया आकर के इंडिया से बच्चों को लेके गए 1903 में। 1903 में जब इंडिया आए और इंडिया में आकर के कुछ बच्चों को लेके गए और इंडिया हाउस में ले आकर के उनको रोक रख दिया। और इंडिया हाउस में वहां पर बच्चों को देखो, हमारे देश के बच्चे विदेशों में जाते थे लेकिन उनको रहने के लिए वहां पर व्यवस्था नहीं थी इतनी अच्छी। तो इंग्लैंड में रहने के लिए, विदेश में इंग्लैंड में रहने के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लोगों के लिए, पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए रहने के लिए व्यवस्था की थी। वो इंडियन हाउस आज भी स्थित है। वहां पर बच्चे रहते थे और रह करके उनको खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सारा कुछ बाहर से कराया जाता था। ये सब उनके हाथ में रहता था। किनके हाथ में रहता था? उनका नाम था पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो ये आपको नाम याद रहेगा शायद। और फिर जब क्या हुआ कि उनके जो परम शिष्य थे, जो उनके इंडियन हाउस में रहा करते थे, उनका नाम था मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा जब उनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद में उनकी याद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनकी याद में कई स्कॉलरशिप भी चलाई। स्कॉलरशिप, बच्चों को थोड़ी बहुत राशि प्रदान करना, लोगों की सहायता करना, ये भी इन्होंने चलाया उनकी याद में। तो ये उनकी कुछ मैंने आपके सामने जीवन के बारे में रखा और आपको शायद ये अच्छा लगा होगा। और इनका जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु जो है वो 31 मार्च 1930 ईस्वी में हो गई। 1930 ईस्वी में जेनेवा में कहीं अस्पताल था। क्या हुआ था, जेनेवा में कैसे पहुंचे, ये इसको बताने की कोशिश करूंगा कि जेनेवा में ये हुआ था कि इनके एक मित्र थे इंग्लैंड में, इन्होंने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में ये इन पर पूरा आरोप लगाया गया कि इन्होंने ही जो कुछ कराया है वो इन्होंने कराया है। मृत्यु किसने कराई है? वो इन्होंने कराई है। इसलिए इन्होंने फिर इंग्लैंड को छोड़कर किसी अपने दूसरे मित्र को सौंप दिया। इंडियन हाउस जो था वो किसी दूसरे मित्र को सौंप दिया और ये फिर वहां से रवाना हो गए और ये जेनेवा में पहुंचे। जेनेवा एक राजधानी है और जेनेवा में जाकर के वहीं पर रहने लगे। वहां पर भी इन्होंने समाचार पत्र का प्रारंभ किया और समाचार पत्र जारी रखा और इन्होंने वहां से भी भारत को आजाद कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भूमिका निभाई। तो उनका जो मृत्यु है, उनकी मृत्यु 31 मार्च 1930 ईस्वी में हो गई। और कहां हुई थी? वो कोई अस्पताल था जेनेवा में स्थित। तो इनकी जो पहले की एक मांग थी, इनकी अंतिम इच्छा जो थी, अंतिम इच्छा यह थी कि उन्होंने कह दिया था कि मेरी अस्थियों को जब भारत आजाद हो जाए तो मेरी अस्थियों को वापस भारत ले जाया जाए, इंडिया ले जाया जाए और मेरी अस्थियों को इंडिया की भूमि पर प्रवाहित किया जाए, ये उन्होंने कहा था। लेकिन इनकी अस्थियां इंडिया से नहीं आ पाई
आई, लेकिन बहुत समय बाद आई। भारत जब आजाद हो गया, आजाद होने के बाद भारत आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन इनकी अस्थियां 2003 में आई थी। वो कौन लेकर के आया था, तो इसकी बात बता दो। जो हमारे प्रधानमंत्री प्रेजेंट में अभी प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो अब तब 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने जेनेवा जाकर के और इनकी अस्थियां लाए और यहाँ पर प्रभावित की। तो मांडवी में आज उन्होंने उनकी अस्थियां प्रवाहित की और प्रवाहित करने के बाद में वहां पर इन्होंने बहुत बड़ा एक स्मारक बनाया हुआ है। वहां पर सारे घूमने का अच्छा दृश्य दिखता है और अच्छा वहां पर व्यवस्था बनाई गई है, अच्छी व्यवस्था है वहां। तो ये उनका जीवन परिचय कुछ आपके समक्ष रखा और शायद आपको अच्छा लगेगा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अपने जो भी पुराने क्रांतिकारी हैं उनको याद करते रहिए और समझते रहिए और देखते रहिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।